न्यूज़ क्लब रिव्यूज में आप सबको वेलकम करती हूँ। ये है तमाशा सीजन 3 के एपिसोड 30 का शॉर्ट रिव्यू। उम्मीद है आप सबको मेरा रिव्यू पसंद आएगा। अगर रिव्यू पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा। एपिसोड 30 का आगाज हो गया है। यहाँ पर सब कंटेस्टेंट उठ गए हैं, म्यूजिक और डांस के साथ एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद अपने अपने ड्यूटीज पर इन सब ने लग जाना है, क्योंकि ये दानिया की वजारत का दूसरा दिन है। तो दानिया जो है वो यहाँ पर ईमान से कह रही है कि आप न सिर्फ ये देखना है कि घर में छोटी मोटी चीज़ें जो ख़राब हो उन सबको देखकर जो चीज़ सही ना हो वो देखकर मुझे बताना है, ताकि मैं उनको सही करवा सकूं। और यहाँ पर अनम जो है वो दानिया से बात कर रही होती है कि दानिया आप मुझे बताएं, कल आप जब एलिमिनेट हो रही थी तो आप इतना रो रही थी क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपको घर जाना है या नहीं, तो मैं समझ नहीं पा रही थी मैं हाथ उठाऊँ या नहीं। अनम सिर्फ इतना कहती है, दानिया जो है वो भड़क जाती हैं, हमको बोलने लग जाती हैं मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं नहीं चाहती आपने कल क्या किया था मैं उसके बारे में बात करूं। कल ख़त्म हो गई, बात ख़त्म हो गई। वो बहुत ज़्यादा एकदम से लड़ाई करने लग जाती हैं अनम को। जबकि देखा जाए तो अनम जो है वो आराम से बहुत पोलाइटली सॉफ्ट हार्टेड बात करती हैं सबसे, लेकिन दानिया के साथ तो शायद कोई मसला ही है, उन्हें हर कोई बुरा लगता है। यहाँ पर जो है वो ये साइमा जो है डाइनिंग टेबल से उठ रही हैं, जबकि वो बात कर रही होती हैं। दानिया सबको बता रही होती हैं कि जब आज टास्क आएगा तो हमने किस किस तरीके से जो है वो चीज़ें उठानी है, क्योंकि कल के टास्क में भी ये लोग जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। यहाँ पर साइमा कहती हैं कि मैं आप लोगों के हिसाब से नहीं चलूँगी, मेरे को जब करना होगा जो करना होगा मैं उस हिसाब से करूँगी। मैं अपनी एनर्जी आप लोगों को सुबह सुबह देकर ज़ाया नहीं करना चाहती। दानिया कहती है कि मैं भी तो यही कह रही हूँ, आप अपनी बात सुन लीजिए उसके बाद चली जाइए। यहाँ पर जो है दानिया सबको यही बात समझा रही हैं कि किसने क्या क्या उठाना है। दो दो तीन तीन लोगों की टीम बना रही हैं, किसी ने नमक उठाना है, किसी ने आलू उठाने हैं, किसी ने प्याज उठाने हैं। वो सबको यही बातें समझा रही हैं डाइनिंग टेबल पर बैठ कर, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाने की चीज़ें जो है वो उठा सकें और पेट भरकर खाना खा सकें पूरे दिन के लिए। यहाँ पर जो है ड्रेसिंग रूम में सब लोग इस्त्री के लिए लाइन लगा कर बैठे हैं और सबके सब जो है अनम के पोलाइट होने का फ़ायदा उठाते हैं। हर कोई अनम को टॉन्ट करता है, हर कोई अनम से बहुत रूडली बात करता है। यहाँ पर इसकी अकील की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो हर वक्त अनम को जो है वो सपोर्ट करता है। यहाँ भी वो उसके कपड़े इस्त्री कर रहा है और यहाँ जो है अनम जो है ये मानी से बात कर रही है कि हर कोई आके मेरे से सवाल करता है आपके मानी भाई, आपके मानी भाई, तो लोग मुझे इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं। मैं एक पाकिस्तानी इस्लामी मुल्क में रहती हूँ, वहाँ पर लड़के और लड़की का इस तरह क्लोज होना अच्छा नहीं समझा जाता, ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता। तो मानी कहते हैं इग्नोर करो, जितना चिढ़ोगी लोग तुम्हें उतना ही चिढ़ाएंगे। यहाँ ये सब बातें कर रहे हैं कि हमारे पास आज खाने को कुछ नहीं है, शायद कोई कौवा ही कुछ दे जाए। क्योंकि शेरी जो है वो काफ़ी दिन से अपनी मिसेस को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हर वक्त उन्हें याद करते रहते हैं और आज उनका बर्थडे भी है। तो बादशाह सलामत ने उन्हें बर्थडे गिफ्ट से जो है वो नवाजा है। यहाँ पर बादशाह सलामत ने शेरी की वाइफ को घर में भेजा है शेरी के लिए केक लेकर, ताकि वो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके और बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। यहाँ पर सब लोग शेरी की वाइफ को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि शेरी जो है वो बहुत ज़्यादा उदास था काफ़ी दिन से अपनी बीवी से बात करने के लिए, उसको देखने के लिए। इसीलिए सब लोग जो है वो बहुत खुश हैं और सेलिब्रेट करते हैं शेरी की बर्थडे। शेरी की वाइफ उनको बहुत कुछ समझा के जाती हैं, जैसे कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, अपने लिए बात करना सीखो। यहाँ ये लोग खाने के बाद चाय ही बना रहे होते हैं कि घर का सामान जो है वो जाने वाला होता है, क्योंकि एक एक दिन का इनको खाना मिलना है। तो आज 24 घंटे पूरे हो चुके होते हैं और जब 24 घंटे के बाद बादशाह सलामत अपने गार्ड को भेजते हैं घर से सारा सामान उठाने के लिए। यहाँ पर गार्ड आया है इनका सारा सामान उठाने, और जो चाय बन रही होती है वो भी पूरी की पूरी पतीली उठाकर ले जाता है और जो कप में लोग चाय पी रहे होते हैं सबके हाथों से चाय ले लेता है। यहाँ बादशाह सलामत के आने का टाइम हो जाता है। बादशाह सलामत आता है, अपने इंट्रो में बता रहा होता है वो आप लोगों को तो पता ही है 24 घंटे के लिए इनको खाना मिलता है, उसके बाद उठा लिया जाता है। तो वो घर में आता है, इन लोगों को पूछता है कि आज आप लोग खाने में क्या बना रहे हैं। तो सब लोग बताते हैं अभी तक तो ख्याली पुलाव हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि खाना पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो उनको टास्क बताते हैं, टास्क फोल्डर दानिया पड़ती हैं और वो बताती हैं टास्क क्या है। टास्क ये होता है कि पूरे घर में कहीं पर भी एक चीट छुपी होगी, इस चीट में कुछ ना कुछ खाने की पीने की चीज़ का नाम लिखा होगा जो कि राशन का होगा। वो चीट आप लोगों को ढूंढनी है, अगर ढूंढ लेंगे तो वो चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी। ये टास्क है और सबको 10 सेकंड 15 सेकंड का टाइम मिलेगा, एक एक कंटेस्टेंट सब खेलेगा। यहाँ सब गार्डन एरिया में बैठ गए हैं
और टास्क स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले जाते हैं शेरी, लेकिन वो कुछ भी नहीं ढूंढ पाते क्योंकि ये बहुत ही एक मुश्किल टास्क होता है। इतने बड़े घर के अंदर एक चिट को ढूंढना इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन 14 की 14 बारियाँ इन लोगों की ख़त्म हो जाती हैं। कोई एक कंटेस्टेंट भी कुछ भी ढूंढ नहीं पाता और बादशाह सलामत इन लोगों को कहते हैं कि मैं अब आप लोगों को एक और मौका दे रहा हूँ कि अब आप लोग फिर से जो लोग दानिया ने नहीं सिलेक्ट किए थे वो लोग भी जो है वो गेम खेल सकते हैं। फिर से दोबारा इन लोगों को जब टास्क दिया जाता है तो इनमें से ये लोग पूरे 14 कंटेस्टेंट में से ये लोग सिर्फ 4 चीटें ढूंढ पाते हैं और उन 4 चीटों में इतना राशन नहीं होता कि इनका घर चल सके। ये लोग बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं, बैठे हैं, सोच रहे हैं। हर एक कंटेस्टेंट के जाने पर यही सोचते हैं कि हो सकता है होप्स हो के इस बार कुछ मिल जाए, होप्स हो के इस बार कुछ मिल जाए। यहाँ देखिए नौमान, इसने पूरा गार्डन जो है वो तहस नहस कर दिया है, लेकिन फिर भी ये जो है वो चिट नहीं ढूंढ पाएगा बिकॉज ये इतना बड़ा, मतलब एक बंदे को इतना बड़ा टास्क देना वो इंसान इस तरह नहीं ढूंढ पाता है। लक की बात है इनके नसीब में क्या होता है और इन्हें क्या मिलता है, ये तो जो है वो गेम जब टास्क ख़त्म होगा तभी पता चलेगा। यहाँ पर दानिया खुश हो रही हैं कि इन्होंने 4 चीटें जो हैं वो जमा कर ली हैं। बस अभी इनको लेकिन ये नहीं पता कि ये 4 चीटें जो हैं वो ये काफ़ी नहीं है घर के 14 लोगों को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि इसमें ना आटा है ना चावल है, क्योंकि सिर्फ चिकन है और सालन बनाने का सामान है। यहाँ देखें माही भी जो है वो चिट ढूंढ रही हैं और माही भी चिट नहीं ढूंढ पाती हैं। सब लोग देखिए, सबके चेहरे देखिए कितने उदास ये लोग बैठे हैं। यहाँ बादशाह सलामत पूछते हैं जब टास्क खत्म होता है दानिया से कि क्या क्या आप लोगों ने पाया, तो दानिया बता रही हैं हमने ये पाया है। तो बादशाह सलामत कहते हैं अभी आप लोगों को और क्या चाहिए, तो ये बताती हैं कि हमें दाल और जो है वो आटा चाहिए, 2 किलो आटा और आधा किलो दाल। तो बादशाह सलामत कहते हैं मैं आप लोगों को एक शर्त पे दूंगा, अगर जो आपने घर का हाल बुरा किया है 15 मिनट देता हूँ आप लोगों को। अगर 15 मिनट के अंदर अंदर आप लोग पूरे घर को वैसा ही कर देते हैं जैसा ये टास्क शुरू होने से पहले था तो मैं आप लोगों को दाल और आटा दे दूंगा। अगर आप लोग नहीं कर पाए तो फिर इसी में आप लोगों को मैनेज करना होगा। और यहाँ देखिए आप लोग इन लोगों का टीम वर्क, ये लोग जो है जल्दी जल्दी सब लोग अपने अपने काम पे लग गए हैं, सब लोग घर को समेट रहे हैं। टाइमर ख़त्म हो गया है। यहाँ बादशाह सलामत घर में दाखिल हो गए हैं ये देखने के लिए कि इन लोगों ने किस तरह की सफाई की है। बादशाह सलामत बॉयज़ के ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, बेडरूम में जाते हैं देखने के लिए। पहले वो बेडरूम चेक करते हैं, किचन में जाते हैं, किचन चेक करते हैं, लिविंग एरिया चेक करते हैं, पूरे घर को अच्छी तरीके से चेक करते हैं कि इन लोगों ने सिर्फ सामान सेट किया है या वैक्यूम वगैरह और क्लीनिंग वगैरह भी की है। 15 मिनट तो वैसे बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों का टीम वर्क को देखते हुए ये बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क था। इन लोगों ने जो पूरा किया, बादशाह सलामत खुश होकर इन लोगों को आटा और दाल दे देते हैं। यहाँ इनके रात के खाने की चिकन बन रही है, तो अकील कहते हैं चिकन की बोटियों के पूरे 14 पीस करिएगा, क्योंकि जो है कुछ लोग जो है वो ज़्यादा खा लेते हैं और बाकी लोग जो है वो खाने से महरूम रह जाते हैं। यहाँ अरसलान और साइमा बात कर रहे हैं। अरसलान साइमा को कहते हैं कि मैं आपको समझ गया हूँ, आप हफ्ते में 3 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा झगड़ा करती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं, टॉन्ट मारती हैं, जीना हराम करती हैं और बाकी के 5 दिन आप सुकून से गुजारती हैं। पोलाइट कन्वर्सेशन ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पर रात हो जाती है, इसी के साथ साथ इन सब लोग को, घर वालों को सोना है। अगर आप लोगों को मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा फेसबुक पर। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और फ़लस्तीन के मुसलमानों को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।